आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम जीएस में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज MCQ श्रृंखला के तहत आज मैं फिर से आपको भारतीय संविधान और उसकी राज्य व्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करवाऊंगा, जो आपको आने वाले सभी परीक्षाओं में अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सीधे मैं लिए चलता हूँ। भारतीय संविधान विषय के अंतर्गत आज का टॉपिक है नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का विवेचना, डिस्कशन। तो सीधे मैं आपको लिए चलता हूं टॉपिक पर। आज के टॉपिक का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नागरिकता संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए में है 1 से 4 में है, ऑप्शन बी में 5 से 11, ऑप्शन सी 12 से 35 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 36 से 51। तो इसमें जहाँ तक ऑप्शन ए का सवाल है, इसमें जो दिया हुआ 1 से 4, इसमें संघ या राज्य क्षेत्र का वर्णन किया हुआ है। 5 से 11 में नागरिकता है, ये सही होगा। 12 से 35 में मौलिक अधिकार है और 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर होगा 5 से 11। 5 से अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो है नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें चर्चा किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 2 में दिया है कि भारतीय संविधान में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपर्युक्त दोनों। डी में दिया हुआ उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। वहीं अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं USA में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। प्रश्न 3 में दिया है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान है। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 5, 9, 10 अथवा 11। तो अनुच्छेद 11 में जो है संसद को अधिकार है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 4 में दिया हुआ है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, किससे? जन्म से तो की जा सकती है, देशीयकरण से की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलित होने से की जा सकती है, परंतु ऑप्शन डी में दिया कि भारतीय बैंक में धन जमा करने से नागरिकता नहीं मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 5 में दिया कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर नागरिकता अथवा विदेशी से मित्रता करने पर नागरिकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा यदि कोई महिला विदेशी पुरुष से अगर विवाह करती है तो उसमें जो है उसको उसके बच्चा को जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 6 में दिया है कि नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है। राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता नहीं होगा, उच्च जाति की सदस्यता ये भी नहीं होगा, किसी धर्म का समर्थन ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको राज्य की सदस्यता, यानी कि नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त है कि अगर कोई आदमी नागरिकता लेता है तो वो क्या होता है, उस राज्य का नागरिक बन जाता है, उस राज्य का सदस्य बन जाता है, उस देश का सदस्य बन जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 7 में दिया है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। 6, 8, 9 अथवा 11। 11 में तो सब नागरिकता संबंधित सभी प्रावधानों का वर्णन 11 में है, परंतु पाकिस्तान से अगर कोई भारत में आकर के अगर नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसको अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता दी जाएगी। प्रश्न 8 में नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है। परिवार से बिछड़ जाने पर नहीं, परिवार से बिछड़ जाने पर नागरिकता समाप्त नहीं होती है। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में भ्रमण के लिए विदेश जाने पर इसमें नागरिकता समाप्त नहीं होगी। शिक्षा के लिए विदेश जाने पर इस पर भी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा देशद्रोह के अपराध सिद्ध होने पर, ऑप्शन बी। प्रश्न 9 में दिया किसी एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, कारण क्या हो सकता है। एक व्यक्ति किसी दूसरे देशों में 2 महीने के लिए चला जाए तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसे भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता तो उससे उसकी नागरिकता नहीं जाएगी। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, इससे भी कोई नागरिकता नहीं जाएगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
एक व्यक्ति दूसरे राज्य की अगर सदस्यता लेता है तो उसको भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है। प्रश्न 10 में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण, संपत्ति, स्वामित्व। ये नहीं है, डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 में भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से प्राप्त की जा सकती है, वंशानुक्रम से भी होती है, देशीयकरण से भी होती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, बी, सी तीनों। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान की प्रथम अनुसूची में और डी में दिया है संसद के विविध अधिनियमों में। तो नागरिकता संबंधी, नागरिकता प्राप्त करने और नागरिकता खोने से संबंधित जो भी चर्चा की गई है वो 1955 के नागरिकता कानून में इसका चर्चा किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 13 में दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है यदि एक में कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, ये सही है, एक सही है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, ये नहीं है। इसका मतलब कोई बच्चा, अगर कोई युवा भी हो, 18 वर्ष से ऊपर भी हो, उसको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको भारतीय नागरिकता उसका ख़त्म किया जा सकता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। बी सही, दो सही नहीं होगा। 3 में यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक ली गई थी, इसी के कारण भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। 3 भी सही होगा, एक सही है, 2 गलत है, 3। चौथा में यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो उसकी नागरिकता खत्म की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4, 1, 3, 4। ऑप्शन सी में 1, 3, 4 सही होगा। प्रश्न 14 में कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार, अथवा भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। सी में उपर्युक्त सही। बी में दिया कि भारतीय पुरुष से अगर कोई विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला, ये नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 15 में कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर लगातार 7 वर्षों तक रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 16 में ऐसे सभी व्यक्ति जो देश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाता है। यदि कोई व्यक्ति कब से 1 जनवरी 1949, 15 अगस्त नहीं, 1 जनवरी 1949 से पहले अगर भारत में जन्म लिया हो तो उसे स्वतः ही उसको उस भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले कोई भी व्यक्ति अगर भारत में जन्म लिया है तो उसको स्वतः ही नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 17 में दिया है निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है? त्यागने पर, प्रवर्सन पर, वंचित किए जाने पर और उपयुक्त सभी, यानी कि चारों विधि से भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन डी। प्रश्न 18 में निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? निर्वाचन के दौरान नहीं, आपातकाल के दौरान नहीं, युद्ध के दौरान। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन के दौरान नहीं किया जा सकता, आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकता से नहीं, युद्ध के दौरान नहीं, उपर्युक्त में से सभी किसी के दौरान नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी। प्रश्न 19 में भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू किए कब? 1950, 1949, 1951, 1952। तो 1949 में नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू किया गया था। प्रश्न 20 में भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो
गैर नागरिकों को नहीं है। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार और अनुच्छेद 15, 16 एवं 29 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। इसका सही उपयुक्त सभी होगा। इस प्रकार से हमने सेट 1 का 1 से लेकर के 20 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। अब मैं आपको सेट 2 पर लिए चलता हूँ। सेट 2 का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया। कब बनाया? 1950, 1952, 1955 और 1960। 1955 में एक नागरिकता संबंधी कानून बनाया था। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 2 में दिया कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से एकल नागरिक की अवधारणा, यूएसए में दोहरी नागरिकता है, कनाडा, फ्रांस ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन ए। प्रश्न 3 में भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किसका नहीं कही? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार ये दावा नहीं कर सकता। विधि के समक्ष समता का अधिकार ये दावा कर सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुरक्षा का अधिकार ये कर सकता है। धर्म की स्वतंत्रता ये भी सही। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 4 में किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत में एकल नागरिकता है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया यानी कि यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। प्रश्न 5 में नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा की जा सकती है, आनुवांशिकता, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। अनुरोध द्वारा नहीं, 1, 2, 3 होगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 6 में दिया हुआ है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? चुनाव आयोग नहीं करता है, राष्ट्रपति नहीं, ये संसद जो है नागरिकता वाला सक्षम निकाय है, जो किसी देश में किसी भी नागरिकता संबंधी कानून में संशोधन कर सकता है या कुछ जोड़ सकता है, वो संसद को अधिकार प्राप्त है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। प्रश्न 7 में दिया कि नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता। नागरिक बनने का मतलब है कि वो राज्य की सदस्यता होगा। उच्च परिवार नहीं, उच्च जाति नहीं, किसी धर्म का समर्थन नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 8 में दिया पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 6, 8, 9 अथवा 11। 6 में दिया हुआ है। वैसे नागरिकता संबंधी सभी अधिकार जो है किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है उसमें 11 में है, लेकिन पाकिस्तान से जब भी कोई भारत में आएगा आदमी तो उसको अनुच्छेद 6 के तहत उसको नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 9 में नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? कि परिवार से बिछड़ जाना नहीं, देशद्रोह के अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता का लोप हो जाएगा, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर ऐसा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और डी में शिक्षा के लिए विदेश जाने पर ऐसा भी नहीं होगा। सही उत्तर होगा देशद्रोह के आरोप सिद्ध हो जाने पर उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन बी। प्रश्न 10 में एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? कारण एक हो सकता है क्या? एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, नहीं, इससे नागरिकता समाप्त नहीं होगी। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, इससे उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी में दिया हुआ कि एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता, इससे नहीं नागरिकता समाप्त होगी। और डी में एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में अगर काम करता है तो उससे भी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेती है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इस प्रकार से हमने प्रश्न नागरिकता संबंधी 1 से लेकर के जो है 2 सेट, एक सेट, 2 सेट, एक सेट में 1 से लेकर 20 प्रश्नों का और दूसरे सेट में 1 से लेकर 10 प्रश्नों का कुल 30 प्रश्नों का मैंने डिस्कशन करवाया, जो आपको आने वाली जो भी परीक्षा है, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार SSC CGL हो, BPSC टीचर्स हों, सभी परीक्षाओं में आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। धन्यवाद।